नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भगत किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ कैसे बता देता है और देवी देवता के बारे में उसके साथ क्या हो चुका है, क्या होने वाला है, क्या होगा, उसका काम चल रहा है या नहीं चल रहा, उसका काम किसी तांत्रिक ने बांध रखा है या किसी भगत ने बांध रखा है, उसके घर पे कोई चौकी छोड़ रखी है। तो मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊंगा कि लोगों के कान में आवाज़ कैसे आती है और वह देवी देवता से कैसे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले इस साधना को करने के लिए कोई योग्य गुरु होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे गुरु के पास जो साधना है, जो देवी देवता हैं, गुरु बस हमें वही चीज़ दे सकता है। जैसे कि बहुत से गुरु माला पे देखते हैं, बहुत से गुरु चिलम पे देखते हैं, लोटे पे देखते हैं, बहुत से गुरु पानी पे देखते हैं और बहुत से बीड़ी जला के भी देखते हैं। तो जैसी साधना गुरु के पास होगी वैसी साधना वो अपने शिष्य को दे सकता है। तो आप भी वही चीज़ सीख सकते हैं अपने गुरु से। और सब गुरुओं का पूजा देखने का तरीका अलग अलग होता है। यानी इसका मतलब है कि जो गुरु के पास है, गुरु आपको सिर्फ वही चीज़ दे सकता है। और बहुत से लोग तो अपने गुरु के ऊपर ही होते हैं कि हमें सब कुछ हमारे गुरु जी ही देंगे। तो ऐसे शिष्यों के हाथ सिर्फ वही लगता है जो उनके गुरु के पास होता है, जो गुरु के पास होता है। कई बार तो ऐसा होता है कि गुरु भी हमें सब कुछ नहीं देते। गुरु भी बहुत सी चीज़ें अपने पास रख लेते हैं, हमें सब कुछ नहीं बताते अपने बारे में कि हमारे पास क्या सिद्धि है, क्या साधना है, क्या मंत्र है, क्या इलम है, कि कितने हम तरीके के ताबीज़ बना सकते हैं, कितने तरीके के हम उतारे लगा सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ें हमारे गुरु हमें नहीं बताते। इस कारण शिष्य के हाथ कुछ नहीं लग पाता और इसी वजह से बहुत से शिष्य आज की डेट में अधूरे रह जाते हैं। भक्ताई लाइन में आगे बढ़ने के लिए हमारे सद्गुरु के बाद आते हैं हमारे प्रेम गुरु, जो हमें ज्ञान देते हैं, हमारे गुरु से अलग ज्ञान देते हैं। जो चीज़ हमारे गुरु के पास नहीं होती वो हमारे प्रेम गुरु के पास होती है। तो हम उस अपने प्रेम गुरु से वो चीज़ें सीख सकते हैं, वो साधना ले सकते हैं, वो शक्ति ले सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें उनसे सीख सकते हैं जो उनके पास है। प्रेम गुरु वो होते हैं जो हमें ज्ञान देते हैं, और वो कोई बूढ़े इंसान भी हो सकते हैं, कोई जवान भी हो सकता है, कोई बच्चा भी हो सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के पास भी ऐसी चीज़ों का ज्ञान होता है जो हमारे पास नहीं होता। तो वो बच्चा भी हमें बहुत सी चीज़ें सिखा जाता है। प्रेम गुरु ज़्यादातर हम किसे बनाते हैं, जैसे कि हम बड़े बूढ़ों में बैठते हैं, भक्ताई में बैठते हैं, तो वहाँ पे बड़े बूढ़े होते हैं, भगत होते हैं। उन्हों के पास हमें कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है, ये चीज़ उनके पास है तो ये चीज़ हमें भी सीखनी है। तो हम उनसे बात करते हैं कि हमें ये चीज़ सिखा दो। तो हमें उन्हें प्रेम गुरु धारण करना पड़ता है, तब वो हमें वह चीज़ सिखाते हैं। और जितना मान हम अपने सदगुरु को देते हैं उतना ही मान हमें अपने प्रेम गुरु को भी देना पड़ता है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको बता दूं दाद गुरु मच्छिंद्र नाथ के बारे में। आज उनसे ज़्यादा दुनिया में गुरु गोरखनाथ ज़्यादा पूजे जाते हैं। उनका नाम सारे जगत में है गुरु गोरखनाथ का, क्योंकि गुरु गोरखनाथ ने कभी भी किसी भी से भी सीखने में कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने हर चीज़ से सीखा। बहुत सी बार तो उन्होंने जानवरों से भी सीखा है। इसका मतलब कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपके गुरु माला पे देख सकते हैं, पूजा माला पे देख सकते हैं या किसी भी चीज़ पे देख सकते हैं, तो आपके गुरु आपको सिर्फ वही चीज़ सिखा सकते हैं जिस जो चीज़ उन्हें आती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें हमारे गुरु कुछ भी नहीं देना चाहते, क्योंकि हम सीखने लायक नहीं होते। क्योंकि गुरु भी हम जैसे गुरु ढूंढते हैं ना कि हमें गुरु कोई अच्छा गुरु मिल जाए, तो हमें अच्छे गुरु तो मिल जाते, लेकिन गुरु को शिष्य अच्छे नहीं मिलते। इसलिए फिर वो गुरु हमें भी नहीं सिखाते कि ये हमारी शक्तियों को गलत इस्तेमाल ना करे, किसी भी वजह से नहीं सिखाते हैं वो। तो इस कारण हमारे हाथ वह चीज़ें भी नहीं लग पाती जो हमारे गुरु के पास होती हैं, क्योंकि वह गुरु हमारे सामने कई बार बहुत सी गलत चीज़ें भी करता है, बहुत सी अच्छी चीज़ें भी करता है। तो हमें उन चीज़ों में से अच्छी चीज़ें पकड़नी चाहिए कि हमें अच्छा करना है, हमें किसी का बुरा नहीं करना। सीखो सब लेकिन करो अच्छा। हमें सब कुछ आना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी ना हो कि हम ये चीज़ कह सके कि गुरु जी आपने हमें ये नहीं सिखाई, क्योंकि गुरु हमें सब चीज़ सिखाता है और करके भी दिखाता है। तो वो सीखनी और करनी हमारे ऊपर है। इस साधना के लिए गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, योग्य गुरु की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी शक्ति की साधना कर रहे हैं तो वो हमारे शीश पे आने की कोशिश करती है, हमारे शीश पे सवारी लाने की कोशिश करती है। तो गुरु उस समय पर ये कार्य करता है कि उस सवारी को हमारे शीश से हटा के हमारे कान तक पहुंचाए, ताकि वो शक्ति हमारे कान में वास करे और हमारे कान में फिर बूझा दे। तब वह शक्ति हमारे कान में वास करेगी, तभी वह शक्ति हमारे कान में बूझा देगी। अगर हमारे शीश पे आ गई या हमारे शीश पे खेल गई, उसकी सवारी आ गई, तो फिर वह शक्ति हमारे कान में बूझा नहीं देगी। और एक बार उस शक्ति ने हमारे कान में वास कर लिया तो वो सामने वाले का हमारा सब चीज बता देगी, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, सब चीज बता देगी। इस साधना में एक कर्ण पिशाचनी की भी साधना है। वो साधना कभी भी किसी भी साधक को नहीं करनी चाहिए, गृहस्थ साधक को तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो एक पिशाच योनि की होती है। अगर हमने उस साधना को कर लिया, सिद्ध कर लिया,
तो वो हमारे मृत्यु के बाद हमें पिशाच योनि में ले जाएगी और हमारे घर में हमारी फैमिली को भी कोई दिक्कत दे सकती है बस। और कर्ण पिशाचनी कभी भी भविष्य काल नहीं बताती, भूतकाल और वर्तमान काल ही बता सकती है। वो कभी भविष्य काल नहीं बता सकती। अगर आपको कान में बूझा देने वाली शक्ति की साधना करनी है तो आप किसी योग्य गुरु के पास जाएं, या फिर आप अपने गुरु से भी बात कर सकते हैं। क्या पता उनके पास भी वह शक्ति हो और वो आपको बता ना रहे हों। तो एक बार आप अपने गुरु से भी बात करें। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।